नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से संधि का अध्ययन करेंगे और संधि में भी विसर्ग संधि। जबकि इसके पूर्व के दो वीडियो में हम लोगों ने संधि का अध्ययन किया है। उन वीडियोज में संधि में हम लोगों ने संधि के भेद और उसमें स्वर संधि व्यंजन संधि का अध्ययन किए। स्वर संधि के अंतर्गत जो भेद हैं उन समस्त भेदों का अध्ययन किया। चलिए ठीक है, बिना विलंब किए शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें आज हम पूरा का पूरा विसर्ग संधि से संबंधित जितने यानी 10 नियम जो हैं उन सभी को इसमें समाहित किए हैं। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद संभवतः आपको अन्य और से यानी आवश्यकता नहीं होगी। इसमें मैंने समस्त विसर्ग संधि के 10 नियमों को समेटने का प्रयास किया है। चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि और के अंतर्गत दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाद संधि, इन सभी संधियों को हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज में। और व्यंजन संधि का भी और उनसे संबंधित जो नियम हैं उन सभी को पिछले वीडियोज में पढ़ाया जा चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, मान के चलें। और आप उन वीडियोज को अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आ जाए तब जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये आप जानते रहें, क्योंकि यहाँ पर संधि शब्द नहीं लिखा गया है, यहाँ लिखना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस्टेक है। इस बात को आप जानते रहें। विसर्ग संधि के उदाहरण: मना धन अनुकूल, मनो अनुकूल, निधन पाप, निष्पाप, निधन अक्षर, निरक्षर। यहाँ देख रहे हैं कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। विसर्ग का र हो जा रहा है और यहाँ विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जा रहा है, और यहाँ विसर्ग का जो है ओ की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, तब्दील हो रहा है। इनके सारे नियमों को हमने इस वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया है। चलिए देखिएगा। विसर्ग संधि के 10 नियम होते हैं, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 1 नियम क्या है? विसर्ग के साथ चा या छा के मिलने से विसर्ग के जगह पर तालव्य सा बन जाता है। वर्ण विसर्ग के पहले अगर ह्रस्व आ यानी मूल आ और बाद में भी मूल आ यानी ह्रस्व आ अथवा वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें अथवा या, रा, ला, वा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब ये तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग आप जान रहे हैं। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा है तो का, खा छोड़ दें, फिर ये पहला दूसरा हो गया। फिर उसके बाद अगर देखें तो गा, घा, अंगा, ये तीसरा, गा तीसरा हो गया, घा चौथा हो गया, अंगा पांचवा हो गया। इसी तरह से इन्हें जो पांचों वर्ग हैं, यानी का से लेकर के अंगा तक ये एक वर्ग हो गया। चा से लेकर के चा, छा, जा, झा, इया, चा, छा छोड़ दें तो जा, झा, इया, ये जो है यानी इसके बाद कर रहा है तीसरा, चौथा, पांचवें में, तो चा, छा तो ये पहला दूसरा हो गया। इसी तरह से पा वर्ग तक ऐसे देख लें, और फिर उसके बाद या, रा, ला, वा हो तो विसर्ग का वो हो जाता है। ये तो आप देख लें। आइए देखते हैं किस प्रकार से। पहले यही देख लेते हैं। देखें,
मना धन अनुकूल। देख रहे हैं ये जो है विसर्ग और ये आ मिल करके ये दोनों ओ की मात्रा बन जा रहे हैं मनोनुकूल। इसी तरह से दूसरा देखें अधा धन गति, तो ये हो गया अधोगति। इसी तरह से मना धन बल, मनोबल हो गया। और ये अगर देखें तो पा फा फिर आ गया तीसरा वर्ग बा आ गया, विसर्ग के बाद बा रहा तीसरा वर्ण है, ये ओ में बदल गया, मनोबल हो गया। इसी तरह से अधा गति देखें ये जो है यहाँ क्या आ गया, गा आ गया, का खा पहला दूसरा हो गया और गा तीसरा वर्ण हो गया तीसरा। तो अब इस तरह से ये हो गया अधोगति। आगे अगला देख लेते हैं निधन चय निश्चय हुआ और दो धन चरित्र दुष्चरित्र। यहाँ विसर्ग जो है देखे चा और छा, जैसा कि पहले नियम में पढ़ा गया कि चा और छा के पहले विसर्ग आ जाएगा तो वो तालव्य सा में परिणित हो जाएगा। तो यहाँ विसर्ग तालव्य सा में बदल रहा है। और देखें ज्योति धन चक्र, यहाँ ज्योतिष चक्र हो गया, विसर्ग तालव्य सा में बदल गया। यानी तालव्य सा का मतलब इस तरह से, यानी नीचे हलंत लग जाएगा, ये आप जानते रहें। अब देखें अब इसी तरह से हुआ क्या, निधन छल हो गया निश्छल। और देखें तपस्य, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तपाधनचर्या होना चाहिए था, बराबर तपश्चर्या हो गया, यानी विसर्ग बदल गया मूर्धन्य सा में, चा के पहले है ना। अंतस चेतना, अंताधन चेतना, यहाँ भी जो है विसर्ग जो है, क्योंकि इसके ठीक बाद जो है चा आ रहा है इसलिए अंतस चेतना हो गया। और देखें हरिश्चंद्र, यहाँ से यहाँ तक ये जो है टाइपिंग मिस्टेक के कारण इधर से इधर आ गया है, हरिधन चंद्र तो हो गया हरिश्चंद्र, क्योंकि विसर्ग यानी मूर्धन्य सॉरी तालव्य सा में परिणित हो गया। अंताधन चक्षु, अंतस चक्षु। अगला देखें नियम नंबर 2, विसर्ग से पहले ह्रस्व आ या दीर्घ आ हो। विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा या रा ला वा हा में से कोई हो तो विसर्ग का रा या रा हो जाता है। यहाँ है होना चाहिए, यहाँ हा के लिए लिखा गया है, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है ये। अब देखें विसर्ग के साथ सा यानी तालव्य सा के मेल पर विसर्ग के स्थान पर सा बन जाता है, यानी तालव्य सा में हलंत लग जाता है। उसी तरह से इधर भी है, विसर्ग का रा या रा हो जाता है। तो आइए सबसे पहले इसी नियम को देख लेते हैं, ये जो दिया गया है। आइए उदाहरण देखते हैं। दो धन शासन, यहाँ देखें ये यानी तालव्य सा में हो गया, परिणित हो रहा है तो हो गया दुशासन। यशाधन शरीर, यश शरीर, यशस शरीर, यानी तालव्य सा में विसर्ग तालव्य सा में परिणित हो रहा है। निधन शुल्क, निःशुल्क, यानी ये विसर्ग तालव्य सा में परिणित हो रहा है। निधन हार, निराहार हो रहा है, यहाँ भी। और आगे देखें
ये विसर्ग रा में परिणित हो रहा है। निधन आशा निराशा, यहाँ विसर्ग जो है रा में बदल रहा है और ये आ के आ जो है इसे पूर्ण रा में कर दे रहा है और ये निराशा हो गया। निधन धन हो गया निर्धन। निधन श्वास निश्वास, यहाँ ये तालव्य सा विसर्ग तालव्य सा में बदल रहा है। चतुर्धन श्लोकी, ये विसर्ग जो है यहाँ तालव्य सा में परिणित हुआ नियम के अनुसार। निधन शंख, क्योंकि विसर्ग के बाद तालव्य सा आ रहा है इसलिए ये विसर्ग जो है सा तालव्य सा और नीचे हलंत इसमें बदल रहा है। तो इस बात को जाने। अब आगे देखें, यही बात यहाँ है निशंक। और अगला देखें नियम विसर्ग, नियम नंबर 3, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में चा छा या तालव्य सा हो तो विसर्ग का तालव्य सा हो जाता है। विसर्ग के साथ टा ठा या मूर्धन्य सा के मेल पर विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाता है। तो आइए पहले इसी को देखते हैं। देखिए उदाहरण, धनुष धन टंकार, धनुष टंकार, यहाँ ये देखें विसर्ग जो है मूर्धन्य सा में बदल रहा है इस नियम के अनुसार। और फिर अगला देखें चतुर्धन टीका, तो हो गया चतुष्टीका, यहाँ भी इसी नियम के अनुसार विसर्ग मूर्धन्य सा हुआ। चतुर्धन षष्ठी, चतुष्षष्ठी, ये जो है इसी नियम के अनुसार हुआ। अब आगे देखें निधन चल बराबर हो गया निश्चल, इसी तरह से हो जाएगा निधन छल निश्चल। यानी विसर्ग के बाद अगर चा और छा आता है तो ये तालव्य सा में बदल जाएगा। अब देखें यहाँ दुधन शासन, दुशासन, इसे पीछे देखा जा चुका और इसमें एक जो है एक नियम यहाँ टाइप होने से रह गया, एक छोटे से लाइन और होनी चाहिए थी, वो था ता था हो तो दंती सा हो जाता है, यानी यहीं पर होना चाहिए था ता कमा था, ता था हो तो दंती सा, हो तो दंती सा, दंती सा का मतलब ये दंती सा हो जाता है, नीचे हलंत लग जाता है। और इसका उदाहरण अगर देखें यहाँ पर नहीं आ पाया, टाइपिंग में छूट गया, तो इसका हो जाएगा जैसे निधन तार, देखें नहीं है, देखिए निधन तार, निधन, यहाँ विसर्ग होना चाहिए धन तार, तो हो जाता है निस्तार। इसको यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर निस्तार, इस तरह से हो जाएगा, यानी दंती सा में बदल जाएगा। तो इसे भी आप जानते रहें। इसी तरह से दुधन थकार जो है दुष्थकार हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। विसर्ग के बाद नियम नंबर 4, विसर्ग के बाद यदि ता या दंती सा हो तो विसर्ग सा बन जाता है, यानी दंती सा। यदि विसर्ग के बाद वाले वर्ण में आ या आ यानी ह्रस्व या दीर्घा के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो तथा विसर्ग के बाद विसर्ग के साथ मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण का खा पा फा में से कोई भी हो तो विसर्ग के स्थान पर
मूर्धन्य सा बन जाएगा। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। निधन कलंक, यहाँ विसर्ग जो है मूर्धन्य सा बन गया, में परिणित हो गया निष्कलंक। दूधन कर हो गया दुष्कर, और ऐसे ही आविहि धनकार हो गया आविष्कार। और अब निधन फल हो गया निष्फल। देखिए निधन काम, ये हो गया निष्काम। यहाँ फिर टाइपिंग मिस्टेक में बदल गया। निधन प्रयोजन, ये हो गया निष्प्रयोजन। वही धनकार हो गया बहिष्कार। निधन कपट हो गया निष्कपट। नमाधनते नमस्ते। निधन संतान निसंतान, यहाँ देख रहे हैं हो गया दंती सा में बदल गया, विसर्ग दंती सा में। और दुधन साहस दुस्साहस। इसके नियमों को नोट करते चलेंगे तब ज़्यादा सही रहेगा। देखें नियम नंबर 5, विसर्ग से पहले ई उ और बाद में का खा टा ठा पा फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाता है। नियम को ध्यान में रखिएगा, यानी विसर्ग से पहले हरस ई और हरस उ, हरस ई हरस उ, और बाद में का खा टा ठा पा फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले वाले वर्ण में ह्रस्व या दीर्घ हो, ह्रस्व या दीर्घ आ स्वर हो तथा विसर्ग के बाद का खा पा फा हो तो संदेह होने पर विसर्ग भी ज्यों का त्यों बना रहेगा। देखें कैसे, जैसे अधा धन पतन, अधा पतन, इस तरह से विसर्ग जो है प्रातः धन काल, प्रातः काल, जैसे उदाहरण स्वरूप देख लें यहाँ पर दिया गया है जिस प्रकार से कि इन्हें यहाँ पर यदि विसर्ग से पहले वाले वर्ण में ह्रस्व या दीर्घा का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद का खा पा फा, तो देख रहे हैं तो संधि होने पर विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। विसर्ग के बाद पतन में पा गया तो अधा पतन हो गया। प्रातः धन काल, ये का आ गया तो प्रातः काल ज्यों का त्यों वैसे ही आ गया। अब देखें अंतः धनपुर, अंतःपुर हो गया। अब अगला देखते हैं वया धन क्रम, यहाँ प्लस का निशान होना चाहिए था, है नहीं, ये छूट गया, बराबर वया क्रम हो। रजा कण, रजा धन कण, रजा कण हो गया। तपाह धन पूत, तपाह पूत, क्योंकि विसर्ग के बाद पा आ रहा है। पया धन पान, पया धन पान, यहाँ भी पा आ रहा विसर्ग के बाद। इस नियम से पया पान ज्यों का त्यों हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंतः धन करण, ये का आ रहा है इसलिए अंतःकरण ऐसे ही लिख दिया जाएगा। विसर्ग संधि के अपवाद, जो अपवाद हैं देखें क्या है। उसमें नंबर 1 भा धन कर, ये भास्कर हो गया, यानी नमाधन कार, ये विसर्ग बदल रहा है, आ जा रहा है, दंती सा हो जा रहा है, नमस्कार हो गया, ये अपवाद है। पुराधनकार, पुरस्कार हो गया। श्रेय धनकार, श्रेयस्कर हो गया।
ये सब अपवाद हैं। बृहधनपति बृहस्पति हो गया। पुराधनकृत पुरस्कृत हो गया। तिराधनकार तिरस्कार हो गया। निधन कलंक निष्कलंक हो गया। चतुर्धनपाद चतुष्पाद हो गया। निधन फल निष्फल हो गया। देखें नियम नंबर 6 देखें, विसर्ग से पहले आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यानी विसर्ग से पहले आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग के साथ ता या था के मेल पर विसर्ग के स्थान पर दंती सा बन जाएगा। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। अंताधनतल अंतस्थल हो गया। निधनताप निस्ताप हो गया। देखें यहाँ विसर्ग के बाद ता आ रहा है, इसलिए यहाँ विसर्ग का दंती सा हो रहा है। दूधंतर तो हो गया दुस्तर, क्योंकि यहाँ भी विसर्ग के बाद ता आ रहा है। निधन तारण तो हो गया निस्तारण, क्योंकि ता सभी में आ रहा। देखें ता या था जो भी आएगा। निधन तेज तो हो गया निस्तेज। नमाधन ते हो गया नमस्ते। मनाधन ताप मनस्ताप। वही धन थल वहिस्थल हो गया। निधन रोग निरोग होगा। ये जो है ना में बड़ी ई के मात्रा हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगा निरोग। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। यहाँ जिस प्रकार से निधन रस नीरस हुआ, इसी तरह से ये निरोग भी होगा। नियम नंबर 7, विसर्ग के बाद का खा अथवा पा फा होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग के साथ दंती सा के मेल पर विसर्ग के स्थान पर दंती सा और देखे हलंत है, यानी आधा हो जाएगा, बन जाता है। विसर्ग के साथ दंती सा के मेल पर विसर्ग के स्थान पर दंती सा हो जाता है। कैसे होता है आइए उदाहरण देखते हैं। निधन संदेह तो हो जाएगा निसंदेह। यहाँ दंती विसर्ग के बाद दंती सा आ रहा है इस नियम से, तो इसी नियम को पहले देखा जा रहा है, फिर इसको देख लिया जाएगा। चलिए आगे। दूधन साहस हो गया दुस्साहस। निधन स्वार्थ निस्वार्थ हो गया। दूधन स्वप्न दुस्वप्न हो गया, यानी विसर्ग दंती सा में बदल गया। देख ले ऐसे कभी कभी शब्द शुद्ध में भी पूछा जाता है। निधन संताप निसंताप हो गया। दूधन साध्य दुसाध्य हो गया। मनाधन संताप मनस संताप हो गया। पुनाधन स्मरण पुनः स्मरण हो गया, दंती सा में बदल गया। अंताधन करण अंतःकरण हो गया। आगे देखें। नियम नंबर 8, यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ई व उ का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद रा हो तो संधि होने पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। साथ ही ई व उ की मात्रा दीर्घ ई या दीर्घ उ की हो जाएगी। आइए देखते हैं कैसे, उदाहरण देखें।
नी धन रस नीरस, इसे पीछे भी देख चुके हैं। नी धन रव नीरव, नी धन रोग निरोग, दो धन राज दुराज, नी धन रज नीरज, नी धन रंध्र निरंध्र होगा। चक्षु धन रोग चक्षु रोग हो गया। दो धन रंभ दुरंभ हो गया। नियम नंबर 9, विसर्ग के पहले वाले वर्णों में ह्रस्व आ का स्वर हो तथा विसर्ग के साथ ह्रस्व आ के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के मेल पर विसर्ग का लोप हो जाएगा तथा अन्य कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए उदाहरण देखते हैं। अतः धन एव अतएव हो जाएगा, विसर्ग हट गया और कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वैसे ही हो गया जैसा कि आप देख रहे हैं नियम में। मना धन उच्छेद मन उच्छेद हो गया। पया धन आदि पयादि हो गया। तत धन एव तत एव हो गया। नियम नंबर 10, विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ह्रस्व आ का स्वर हो तथा विसर्ग के साथ ह्रस्व आ या फिर तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, जैसे गा घा गा, फिर ऐसे जा झा यहाँ होना चाहिए था। डा ढा अड़ा, यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है। दा धा ना, बा भा मा और या रा ला वा हा में से किसी भी वर्ण के मेल पर विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाएगा। देखिए क्या है, कैसे देखा। मनो अभिलाषा, मना धन अभिलाषा मनो अभिलाषा, सरा धन जा सरोज हो गया, यानी विसर्ग ओ में परिवर्तित हो रहा है। बया धन वृद्धि वयो वृद्धि हो रहा है। यशा धन धरा यशोधरा हो गया। और मना धन योग मनो योग हो गया। अधा धन भाग अधो भाग हो गया, विसर्गों में परिवर्तित हो रहा। तपा धन बल तपो बल। मना धन रंजन मनोरंजन। मना धन अनुकूल मनो अनुकूल हो गया। मना धन हर मनोहर हुआ। तपा धन भूम तपो भूमि हो गया। पुरा धन हित पुरोहित हो गया। यशा धन दा यशोदा हो गया। अधा धन वस्त्र अधो वस्त्र हो गया। विसर्ग के अपवाद नंबर 2, अब देखें। पुनः धन अवलोकन, ये हो गया पुनर्वलोकन, ये अपवाद है। पुनः धन ईक्षण पुनरीक्षण। पुनः धन उद्धार पुनरुद्धार। पुनः धन निर्माण पुनर्निर्माण। अंता धन द्वंद्व अंतर्द्वंद। अंता धन देशीय अंतरदेशीय। अंता धन यामी अंतरयामी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद जय भारत।